नाजरीन, हर वो अमल जो आज़ादी की तहरीक को और इनकलाब को आगे बढ़ाने का मूजब बने, जो उसको आगे बढ़ने में मदद करे, उसको इनकलाबी अमल या इंग्लिश में रेवोल्यूशनरी एक्ट कहते हैं। एन एक्ट दैट प्रमोट्स एंड पुशेस द एजेंडा ऑफ रेवोल्यूशन एंड लिबरेशन फॉरवर्ड इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। अब देखें, पूरा आगे वीलॉग देखिए, उसमें आप मुझे बताएं कि कौन कौन इस वक्त रेवोल्यूशनरी एक्ट कर रहा है और कौन कौन इस वक्त रेवोल्यूशनरी एक्ट से कतरा रहा है। क्योंकि इनकलाबी लम्हात में, जो कि बलूचिस्तान में मैं बार बार कह रहा हूं शुरू हो गए हैं, इन इनकलाबी लम्हात में इनकलाबी अमल ही वो वाहिद एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। क्या बलूचिस्तान में हमें ये दिखने में आ रहा है जिस तरह हमें रूस में दिखने में आया, चीन में दिखने में आया, हिंदुस्तान में भी जब अंग्रेज़ों के खिलाफ थी लड़ाई आखिरी, उसमें भी दिखने में आया। याद है ना, 70 बहरी जहाज़ों ने बगावत कर दी थी, नेवल बगावत शोलापुर की, जिसके बाद अंग्रेज़ों को फिर बिस्तर बोरिया लपेटना पड़ा। क्योंकि हिंदुस्तान 30-32 लाख हिंदुस्तानी फौजी थे और सिर्फ 40,000 अंग्रेज़ी जो है अफसर थे। तो उन्होंने देख लिया कि ये 30-32-35 लाख भारतीय फौजी ने बगावत कर दी है, यहाँ अब रुका नहीं जा सकता। 1946 शोलापुर बगावत, नेवल बगावत का पढ़ें, उससे आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, इस वक्त कोयटा से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हौसला अफजा भी हैं और मायूस कुन भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे हर चीज़ के दो रुख होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि फ़ौज जो है वो कोयटा का कंट्रोल खो रही है। कोयटा में उनका कंट्रोल जो है वो एक एक जो इलाका है कोयटा का, उससे वो कंट्रोल खो रही है और कोर कमांडर जो है वो कंटोनमेंट तक महदूद हो गया है। मैं नाम नहीं ले सकता इनका, लेकिन आप अगर जाके देखें तो ये ख़बरें अब और ट्विटर के चैनल्स पे भी आ रही हैं, ज़राए मैं आपको नहीं बता सकता। तो कोर कमांडर जो है कोयटा का, वो बलूचिस्तान का, यानी 12 कोर का जो कोर कमांडर है वो अब कंटोनमेंट से बाहर नहीं निकल सकता। और अवाम के जो जज्बात हैं वो फ़ौज के पूरी तरह से ख़िलाफ़ हो चुके हैं। हर जगह इस वक्त जो है धमाके छोटे छोटे और फायरिंग मुसलसल हो रही है कोयटा शहर के अंदर इस वक्त। तो ये ताज़ा तरीन इस वक्त मेरे पास सूरत हाल है। और इसमें ज़ाहिर है डॉक्टर मारंग बलोच की गिरफ्तारी ने जलती पे तेल का काम किया। आग तो लगी हुई थी लेकिन उसने जलती पे तेल का काम किया। और अवाम ने बलोच यकजहती कमेटी की जो 4 डिमांड्स थी, जिसमें सरफराज भुगटी और IG बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ FIR काटने की थी, मुतालबा किया था, तशद्दुद रोकने का मुतालबा किया था, लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया था, वही जो पुराना मुतालबे थे उन्हीं को उन्होंने दोहराया। तो वो उससे अवाम थोड़ी कंफ्यूज है कि इंसानी हुकूक की आवाज़ बुलंद करने की जो मुहिम होती है, कैंपेन होती है, वो अमन के जो ज़माना होता है वो उसकी कैंप में होती है, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए और जागरी पैदा करने के लिए। लेकिन जब रियासत के साथ एक महकूम कौम टकराती है, यानी इस्तेसाल करने वाला जो काबिज होता है उसके साथ इस्तेसाल होने वाले जो अवाम होती है, वो जब टकराती है तो फिर ये इंसानी हुकूक का मसला पीछे रह जाता है। फिर सबसे बड़ा इंसानी हुकूक जंग हो जाती है। सबसे बड़े इंसानी हुकूक दुश्मन के हाथ से बंदूक लेना हो जाता है, दुश्मन के हाथ, दुश्मन को शिकस्त देना हो जाता है। पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ बलूचिस्तान की मिसाल नहीं दे रहा, पूरी दुनिया में ये है। और जो ये जब ये, और मैं हमेशा कहा है कि इनकलाबी लम्हात में
अक्सर ये देखा गया है इनकलाबों में, बड़े बड़े इनकलाबों में, कि अवाम की सोच तेज़ हो जाती है, शऊर तेज़ हो जाता है, वो समाज के तबकाती तजादात को और कौमी तजादात को बड़ी तेज़ी से समझना शुरू कर देते हैं और उसको कंफ्यूज करने के लिए, यानी अवाम को मुतज़ब्ज़ब करने के लिए, उनके अंदर शक व शुबहात पैदा करने के लिए जो है वो जो हथकंडे इस्तेमाल करता है काबिज़ मुल्क, उनको वो लीडरशिप से ज़्यादा बारीकी से समझना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि बलूचिस्तान की जितनी भी जमहूरी तंजीमें हैं, कैंपेन ग्रुप्स हैं, सारे हैं, वो इस बात को समझने में देर कर रहे हैं कि इस वक्त उनको आज़ादी का नारा लगाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इसी तरह हुआ है। अगर आज़ादी का नारा नहीं लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज आप जब आज़ादी का नारा लगाते हैं तो फिर उसका अगला स्टेप इनकलाबी रेवोल्यूशनरी एक्ट का इनकलाबी स्टेप जो है वो आपको उठाना पड़ता है, जिसका मतलब है आपको कॉल देनी पड़ती है, नाकाबंदियां लगाओ, इलाकों पे, बिल्डिंगों पे, इमारतों पे कब्जे करो, सरकारी इमारतों पे। तो ये सारा सिलसिला पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इसी तरह से चलता है, और जहाँ ये नहीं चलता वहाँ फिर वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। और ये वापसी का सफ़र इनकलाब के तूफ़ान के अंदर से ही शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो तूफ़ान मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके वो बादल थोड़े थोड़े कम होना शुरू होते हैं, तो उसके अंदर से फिर रद्द इनकलाब का भूत, रद्द इनकलाब का जिन, रद्द इनकलाब का जो भेड़िया होता है वो फिर निकलता है। और इसलिए बहुत इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है, मैं किसी को गाइडलाइन नहीं दे रहा, मैं एक तज्जिया कर रहा हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जहाँ फ़ौज के कंट्रोल से निकल रहा है दारुल हुकूमत कोयटा, और पहाड़ों पे और देही इलाकों में मुसल्लह सरंचारों का कंट्रोल है, तो ऐसे में एक क्लियर लाइन जो है उसका ना होना जो है वो काफ़ी परेशान कुन है उन लोगों के लिए जो आज़ादी चाहते हैं। और ये उसका एक मायूसी का पहलू है। जो उसका अच्छा पहलू है, हौसला अफजा पहलू है, वो ये है कि लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। शहरी आबादी अब लड़ने के लिए तैयार हो गई है, बल्कि लड़ भी रही है। तो ऐसे में ये कहना कि जी वो अगर कॉल दें तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, तो लोग लड़ेंगे, तो लोग मरेंगे, और फिर हमारे काबिज को ये बहाना मिल जाएगा कहने का कि जी देखो ये BYC ने ऐसी कॉल दी है, और BYC जो है उसने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। BYC ने तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, तशद्दुद तो काबिज फ़ौज की तरफ से हो रहा है पिछले 77 सालों से। तो इन चीज़ों के ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बोर्जुआजी की, यानी काबिज फ़ौज की जो इखलाकियात होती है, उसके जो मॉरल्स होते हैं, उसके ऊपर नहीं हमें तय करना कि हमने अपना अगला लाया अमल क्या करना है। इनकलाब अपने मॉरल्स खुद बनाता है। इनकलाब की इखलाकियात इत्तेहाद होता है उन कुव्वतों के साथ जो आज़ादी की जंग लड़ रहे होते हैं, यो इखलाकियात है। तो इनकलाबी इखलाकियात और रुजती इखलाकियात के दरमियान भी तो लड़ाई होगी, और वो हो रही है इस वक्त। बहरहाल देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मुझे बताइएगा, ये बहुत लेट मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, और आपको मेरी बात से इत्तेफाक है, इख्तलाफ है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।